इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक जो शिकायत है ना वो मेंस को होती है, और वो शिकायत ये होती है कि सब लोग विमेंस की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, विमेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंस की हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता। और इससे ना कभी कभी फील होता है कि यार हमें तो कोई स्पेशल फील ही नहीं कराता। बहुत बार मेरा भाई और मेरे घर में बहुत सारे ऐसे मेरे कज़न्स हैं जो ये शिकायत करते हैं कि यार तुम लड़कियों का सही है, तुम्हारे बारे में दुनिया हर बात करती है, तुम्हें ज़रा सा कुछ क्या हो जाए सारी दुनिया सलाह देने में लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए जो कि सिर्फ मेंस को डेडिकेटेड है। हाय, दिस इज़ आरजे नैनी और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि आरजे नैनी जैन के नाम से है। और यहाँ पर मैं बहुत अलग अलग कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं जिसमें बताती हूँ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें हम कुछ बहुत अमेजिंग बातें करते हैं अपने गेस्ट से। और रिसेंटली मैंने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया है जिसका नाम है द प्राणी पॉडकास्ट, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से बहुत अमेजिंग अच्छी बातें करें उनकी फील्ड से जुड़ी हुई, और आप तक कुछ अच्छा नॉलेज पहुंचे। सो आज का वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जून का महीना चल रहा है, और जून का जो मंथ होता है वो अवेयरनेस मंथ होता है मेंस की मेंटल हेल्थ को लेकर। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, और इस बात से भी मेंस को भी शिकायत है कि यार विमेंस डे पर तो इतना स्पेशल फील कराया जाता है, मेंस डे पर तो कोई ऑफर नहीं आता। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बार मेंस डे पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, और आज इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि अपने घर में जितने भी मेरे घर में मेंस है, चाहे वो पापा हों, चाहे मेरा भाई हो, मेरे दोस्त हों, मैं सबको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीज़ों में ना इनको भी ज़रूरत होती है कि इनके बारे में कोई बात करे। अब देखिए, मेंस की अगर मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, इवन हमको अपने घर में नहीं पता कि हमारे पापा को किस बात का टेंशन है। इवन हमारी मम्मी को कई बार नहीं पता होता। अगर हस्बैंड हैं, उनके ऑफिस में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस बात से वो सैड हैं, किस बात से परेशान हैं, कई बार वाइफ को नहीं पता होता। और कई बार आपको नहीं पता होता कि आपका भाई किस मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं करते ईजिली। और चाहे मेंस का कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रिलेशन का फॉर्म हो, सारे में हम ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेसिव होते हैं। हाँ, हंसी मजाक की बात होगी और कहीं जाने की बात होगी, कुछ अमेजिंग करने की बात होगी तो वो आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन जब भी कोई डीप कॉन्वर्सेशन की बात आती है, जब भी बात आती है अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, तो वो बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसमें ना मुझे पूरी गलती उनकी नहीं लगती, बिकॉज सोसाइटी में जो अभी तक चीज़ें चली आई हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हमें बचपन से मिली हैं, जो बचपन से अपब्रिंगिंग एक फ़ीमेल को और एक मेल को मिली है, उसके कारण ये अंतर आज हम फील करते हैं और फेस करते हैं अपने घर में ही, अपने पापा, अपने भाई, अपने हस्बैंड्स को लेकर। एक जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है, लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि लड़कों और लड़कियों में क्या अंतर होता है। सो देखो, लड़कों और लड़कियों में सिर्फ फिजिकली अंतर नहीं होता, बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप जब भी किसी एक लड़की को देखोगे, जब वो अपनी किसी दोस्त से या किसी और फीमेल से बात कर रही होती है, तो वो बात करती है अपने आसपास के रिश्तों के बारे में। नहीं, सिर्फ गॉसिप ही नहीं होती जो लड़कियां करती हैं, कई बार वो डिस्कस करती हैं अपने लव रिलेशन के बारे में, अपने बाकी के जो रिलेशन हैं उनके बारे में, फैमिली के बारे में, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, अपने इमोशनल चीज़ों के बारे में। और जब भी आप किसी एक मैन को बात करते हुए देखते हो, चाहे वो अपनी फ्रेंड से बात करे, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे या घर में बात करे, तो वो हमेशा डिस्कस करते हैं करियर के बारे में और आगे लाइफ में क्या करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है, कैसे उनको लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो इस तरीके की बातें वो आपको हमेशा करते हुए दिखाई देंगे। और जनरली उनके दिमाग में टेंशन भी होती है ना, तो मेजरली इसी चीज़ को होती है। बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बचपन से लड़कियों को बोला गया कि भाई शादी करके आपको दूसरे घर जाना है, घर संभालना है, और पूरा घर आप पर डिपेंडेंट हो सकता है, जो कि अब बहुत डिफरेंस आ गया है। बट स्टिल बचपन से जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बहुत देर में हमारा पीछा छोड़ती हैं और दिमाग से बहुत टाइम बाद निकलती हैं। मतलब अनलर्न करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। और सेम अगर मैं एक मैन की बात करूँ, बचपन में जब वो बच्चा होता है तो उसे यही सिखाया जाता है कि भैया बच्चे को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, किसी अच्छी जॉब में इसको भेजेंगे जिससे कि अच्छे घर में अच्छे घर से इसकी शादी हो, अच्छे घर की लड़की इससे आके शादी करे। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है, तो वो एक प्रेशर बन जाता है दिमाग पे, और वो एक पैटर्न बन जाता है कि अब
हमें जो बातें हैं, हमें जो लाइफ में सोचना है, सीरियस लेना है, वो इन सारी चीज़ों के अराउंड ही सोचना है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये डिफरेंस देखने को मिलता है एक मेल और फीमेल में। और इसी के कारण बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे घर के जो मेंस होते हैं वो सफ़र करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, और सच बताऊं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो किसी मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर वो उदास भी होंगे, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो हमें लगता है कि यार ऑफिस से परेशान होगा, बॉस से इरिटेटेड होगा, या फिर ना इनको अप्रेजल में वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा जो ये चाहते होंगे। मतलब हम प्री डिसाइड कर लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा। अब देखिए, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ फीमेल के हमारे अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हमें बहुत प्यार से कोई समझाए, हमें बहुत प्यार से कोई सुने, सेम मेंस के साथ भी ऐसा होता है। कई बार उन्हें वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता, कई बार उन्हें वो स्पेस नहीं मिलता जहाँ पर वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो शेयर कर पाएँ। बिकॉज़ उन्हें हमेशा से यही बताया गया है कि यार आपके लिए ना ये एक दायरा है जिसमें आपको बात करनी चाहिए, ज़्यादा आपको अपने इमोशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा आपको ना रोना नहीं चाहिए किसी के सामने। बिकॉज़ आप ऐसा करोगे तो लोग आपको ईजिली जज कर लेंगे कि अरे ये तो रोता है, इतना कमज़ोर आदमी है। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि दोस्तों में भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि अरे ब्रेकअप हो गया तो रोने की क्या बात है भाई, लड़का है यार, दूसरी लड़की मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि यार आपको एक्सप्रेस नहीं करने देती, आपको एक ऐसा फिगर बनने पर मजबूर कर देती हैं जो कि शायद आप अंदर से नहीं हो, लेकिन सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि आपको ये बनना पड़ रहा है। तो स्पेशली मैं आज सारी फीमेल्स से कहना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, चाहे आपके भाई की बात हो, आपके पापा की बात हो, तो आप अपनी मम्मी को थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से पापा से बातचीत करनी है, किस तरीके से बिहेवियर पैटर्न्स को हमें समझना है। अगर वो बहुत टाइम से उनके बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है, वो सैड रहने लगे हैं, उनके खाने के पैटर्न्स में कुछ चेंज आया है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिस्कस करें। सिर्फ ये ना समझें कि होंगे किसी बात से परेशान, ये तो कुछ बताते ही नहीं है, अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। आजकल हम सब जानते हैं कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेंस हो, हर कंट्री ग्रोइंग कंट्री बन चुकी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ के मामले में भी हम दोनों तरफ की बात सुने, दोनों लोगों को उतना ही वैल्यू दें। जितने हम फीमेल की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उतनी हम अपने घर में जो मेन हैं उनके मेंटल हेल्थ को डिस्कस करें, उनसे पूछें कि इमोशनली वो ठीक है, मेंटली वो ठीक हैं, सब कुछ ओवरऑल उनकी लाइफ में चल रहा है। बिकॉज कई बार डिप्रेशन की भी अगर मैं बात करूँ तो डिप्रेशन के ऐसे साइंस होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते, और स्पेशली मेंस की जब बात आती है तो वो चीज़ों को छुपाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते और आपको पता नहीं चलता। तो सबसे पहला काम ये है कि चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो सबसे पहले उसको नोटिस करें, उनके बिहेवियरल पैटर्न को समझें कि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो या तो आप एक्सपर्ट हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, देखो कई बार ऐसा होता है कि जब भी कुछ बिहेवियर में चेंज आता है, जब भी हमें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम सारा कुछ ऑफिस या दोस्तों पर छोड़कर फ्री हो जाते हैं। हम कोशिश नहीं करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उनसे बात करें, उनको कहीं बाहर कुछ अपनी तरफ से प्लान करके उनको ले जाएं, उन्हें एक वो कंफर्ट जोन दें जो शायद वो चाह रहे हैं, जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से करने की कोशिश करें, जिससे कि वो ठीक तरीके से खुद को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए। बिकॉज़ ये आपका फ़र्ज़ बनता है और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है एज अ जो भी रिलेशन में आप हैं, तो उनको हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा करके आप अपने घर में जितने भी मेंस हैं, जिस भी फॉर्म में, उनके मेंटल हेल्थ का और उनकी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आप ज़रूर फील करेंगे अपने आपस के रिश्ते में भी और अपने आसपास के माहौल में भी, कि जो आपके घर में, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, अब वो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपसे बात करना उनको उतना ही ईजी लगने लगा है जितना पहले टफ लगता था। तो थोड़ी चीज़ें खुद के अंदर चेंज करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद या क्या बिहेवियरल पैटर्न
चेंज होते हुए आपने देखा है अपने घर में, अपने पापा भाई, और आप नहीं समझ पाए, और अभी ये वीडियो देख के आपको लग रहा है कि नहीं, नोटिस करना चाहिए था। सो आगे ऐसे बहुत सारी बातें मैं आपसे करती रहूँगी और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करो, जिससे कि हर मेन को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हम भी उनके बारे में बात करते हैं, और सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप भी एकदम मेंटली इमोशनली खुश रहें और अपनी लाइफ में ना अच्छे से एक्सप्रेस करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।